बड़बोली कंगना रनौत को अब बीजेपी से भी फटकार पड़ गई है। वो 5 बयान में बताऊंगा जिसने एक्ट्रेस की किरकिरी करवाई। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस और अब तो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन के चक्कर में दोस्त कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। इस बार कंगना को उन्हीं की पार्टी की तरफ से फटकार भी मिली है। कंगना रनौत किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया था जो कि अब उन पर ही भारी पड़ गया है। भाजपा ने अब कंगना के बयान से किनारा भी कर लिया। इतना ही नहीं, साफ साफ सीधे शब्दों में ये निर्देश भी दे दिए हैं कि भैया हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कंगना ने कुछ ऐसा बयान दिया हो जिसके बाद उन्हें इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके के बयान दे चुकी हैं और इस वीडियो में मैं आपको वही कोशिश करूंगा कि 5 बयान ऐसे बताऊं जब कंगना ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी, और आई शुड से कि कुल्हाड़ी पड़ी थी, वहां जाकर उस पर पांव मार लिया हो। सबसे पहला, किसान आंदोलन। जी हां, कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि आंदोलन वाली जगह पर लाशें लटक रही थी, वहां रेप हो रहे थे। किसान बिल को वापस ले लिया गया जिससे देश हैरान रह गया। कंगना ने कहा था कि अगर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व यानी कि टॉप मैनेजमेंट है वो मजबूत नहीं होता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां होने में देर नहीं लगती। यानी कि कहते थे कि अगर पीएम कमजोर होते तो शायद यहां पर भी हालात बांग्लादेश वाले हो जाते। कंगना के इसी बयान के बाद अब बीजेपी ने भी उससे किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कंगना के बयान को लेकर असहमति जताई। उसने कहा कि ये कंगना की निजी राय है और इसके लिए उनको फटकार भी लगा दी गई है। बाकी देखो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। एक और बयान, बॉलीवुड में ड्रग्स की दिक्कत है भैया। जी हाँ, कंगना रनौत ने साल 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में कई बड़े नाम ड्रग्स को यूज करते हैं और इस मुद्दे पर बात करने से कई लोग परेशान हो जाते हैं। उनके इस बयान से फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग नाराज हो गए थे और एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। पहला हो गया। दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, उन पर भी ये थोड़ा सा कुछ ऐसे बोल गए जिसके बाद कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। 2021 में कंगना ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्ना इंडिया को डिवाइड करने के लिए जिम्मेदार थे और उनकी वजह से देश का तानाशाही में ढलना तय हुआ। उनके इस बयान पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों से तीखे रिस्पॉन्स आए थे और इसे राजनीति वाला बयान मानते हुए लोगों ने कहा था कि आप लगता है राजनीति में कुछ ज्यादा ही घुस गई हैं, बॉलीवुड से आपका वास्ता थोड़ा सा लग रहा है कम हो गया है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। अगली जो स्टेटमेंट थी वो आई थी पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण पर। कंगना ने साल 2020 में पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण और रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उनके इस ट्वीट ने पाकिस्तान और भारत दोनों में एक बार फिर से वही विवाद खड़ा कर दिया था और कई लोगों ने कहा कि आप जरा थोड़ा सा सोच समझकर बोला कीजिए कि कौन से मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए, कौन से मुद्दों पर आपको चुप रहना चाहिए। अगली जो स्टेटमेंट थी वो आई थी कृष्ण और राम के आदर्श पर। जी हां, साल 2019 में कंगना ने एक टीवी शो में कहा कि भारत में राजनीति और समाज के लिए भगवान कृष्ण और राम के आदर्श को अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में आज की राजनीति और समाज इन आदर्शों से बहुत दूर है। उनके इस बयान को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया और कई धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। तो ये 5 वजह थी। एक और वजह आपको बताता हूँ, वो ट्विटर वाली जो लड़ाई हो गई थी कंगना की, वो भी किससे भैया बताता हूँ, मस्क साहब से। कंगना ने साल 2021 में ट्विटर पर अपने अकाउंट को सस्पेंड किए जाने के बाद ट्विटर के मालिक जैक डॉर्सी उस वक्त हुआ करते थे, उन पर तीखा हमला किया था। उन्होंने ट्विटर को गैर जिम्मेदार और सामाजिक बुराई तक करार दे दिया था और आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बायस्ड जो एक विचारधारा होती है उसको प्रमोट करता है और उनके इस बयान ने ट्विटर और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक नई बहस को जन्म दे दिया था। वैसे कंगना रनौत अपनी कंट्रोवर्शियल बातों के लिए जानी जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा करती हैं या फिर वाकई में जो वो बोलती हैं वो उनके मन की बात होती है क्योंकि वो चाहती हैं कि बदलाव आए? आपकी अपनी राय क्या, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।